हेलो गाइस, तो फाइनली जिले 2021 फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल चुका है। तो जाके आप लोग प्लीज चेक कर लो एंड आप सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आपको सिंपल लॉगिन होना है। साइन इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एंड आप लोग देख पाओगे न्यू करके लिखा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ओके, तो सिंपल इसमें क्लिक करोगे। देन आप लोग देख पाओगे सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस फॉर राउंड 1। तो फर्स्ट व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो कंप्लीट हो चुका है। देन सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा 5000। देन डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सो ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है। जब आप कॉलेज जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करोगे, देन एडमिशन लोगे तो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा। ओके, सो इसमें लिखा है आपके मेरिट रैंक एंड चॉइस फिलिंग के ऊपर बेस करके आपको ये सीट दिया गया है। तो अभी आपको ये फॉलोइंग एक्शन फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट व्यू द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो मैंने देख लिया है। सेकंड, पे सीट एक्सेप्टेंस फी 5000। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बता दूं। पे सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 ये आपको देना ही पड़ेगा। आप अपग्रेडेशन करो, आप एडमिशन लो या आप कुछ भी एक्शन लेते हो तो आपको 5000 पे करना ही होगा। ओके, यानी आप अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो भी आपको 5000 पेमेंट करना होगा। आप अगर अपग्रेडेशन करने वाले हो तो भी आपको 5000 पेमेंट करना ही पड़ेगा। यानी 5000 पेमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी काउंसलिंग से बाहर होना चाहता हूं तो आपको 5000 पे नहीं करना है। देन आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग जाके मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जरूर आप लोग को हेल्प करूंगा डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग। ओके, देन अगर आपने 5000 पेमेंट कर दिया है उसके बाद आप डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लेटर ये डाउनलोड कर पाओगे। ओके, जब आप ये पे सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 दे दोगे उसके बाद आप ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे एंड वो अगर डाउनलोड नहीं होता तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, बट डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे अपग्रेडेशन करवाना है तो आपको 5000 पे करके अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। सो ये कैसे करोगे वो नीचे बोला गया है। ओके, तो फोर्थ पोजीशन में लिखा है रिपोर्ट टू द एलोटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एज मेंशन इन द काउंसलिंग शेड्यूल। ओके, यानी पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी रिपोर्टिंग टू एलोटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये आप लोगों को 23 टू 27 के बीच में आपको करना ही पड़ेगा। 27 लास्ट डेट है। ठीक है, 27 लास्ट है, 27 के अंदर ही आपको ये सब करना पड़ेगा। जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा 27 के अंदर। ठीक है, एंड अभी आप बोलोगे मैंने 5000 पेमेंट कर दिया है, मुझे अभी कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है। ओके, तो अगर 5000 दे देते हो एंड कॉलेज नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, यानी कॉलेज जाना ये भी मैंडेटरी है। 5000 पेमेंट भी करना मैंडेटरी है एंड कॉलेज जाना भी मैंडेटरी है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। नीचे देखो लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द एलोटेड इंस्टीट्यूट एज मेंशन इन द काउंसलिंग नोटिफिकेशन। ओके, यानी आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा इसमें लिखा है, आप लोग देख सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स 10th एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा ऑल एंड 12 बीएससी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा A1 A2 एंड B, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर सेपरेट करके वीडियो बना दिया, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे लिखा है आपको पहले ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 पेमेंट करना होगा। उसके बाद डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेजर ये ऑन हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिशन या अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर लिखा है आप अगर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो, यानी 5000 भी पेमेंट नहीं करते हो और डाउनलोड भी नहीं करते हो सीट अलॉटमेंट लेटर, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सेकेंड राउंड में आप लोग जा नहीं पाओगे। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे लिखा है वेरिफिकेशन का टाइम अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत होता है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ओके, या आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे वेरीफाइड करने के बाद। ओके, यानी आपका अगर कैटेगरी होता है एससी एंड एससी सर्टिफिकेट अगर शो नहीं कर पाए तो आप एज ए जनरल माना जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। ठीक है, सो दो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो आपको 5000 पेमेंट करना ही पड़ेगा। आपको अगर कोई मिडिल या लोएस्ट कॉलेज मिला है तो आप 5000 मत पेमेंट करो, उस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लो, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपका फीस बहुत कम होगा। अगर उसी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो आपका फीस बहुत ज्यादा हाई होगा, अप्रॉक्स पकड़ लो 2,40,000 से भी ऊपर। ओके, एंड उसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपका हो जाएगा 1,60,000
1,70,000, 1,80,000 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर लोएस्ट या मिडिल कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज में जिलेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मत होना। ओके, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है। एंड सेकेंड है, आपको रिपोर्टेड टू एलोटेड इंस्टीट्यूट, यानी एलोटेड इंस्टीट्यूट में आपको जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ओके, चाहे आप कितने भी दूर हो एंड आपका कॉलेज घर से कितने भी दूर हो, आपको आना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। राउंड 1 आप लोग देख सकते हो, राउंड 1 चॉइस नंबर 1 मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एचईटीसी में। ओपन कैटेगरी यानी ओपन जनरल कैटेगरी में मिला है एंड ऑल इंडिया स्टेट कोटा ओनली गवर्नमेंट में होता है एंड गवर्नमेंट कुछ यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ओके, आली यूनिवर्सिटी में होगा, उसमें होम स्टेट होता है। बाकी सब में ऑल इंडिया ही होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में मिला है एंड रैंक है 7,733 एचईटीसी मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके, तो उसके बाद आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी में क्लिक करना है इसमें। देन क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस आपको ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करना है, देन पे फी में क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें मे बी यूपीआई का ऑप्शन है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। बिल लिस्ट में क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करना है। प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। देन यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से आपको करना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड एटीएम पिन से या इंटरनेट बैंकिंग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देन पेमेंट करने के बाद आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेना है। ओरिजिनल लेने के बाद आपको जाना है कॉलेज में। ठीक है, अलॉटेड कॉलेज में। और अगर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कॉलेज वालों को फ़ोन करना होगा एंड ये पूछना पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगेगा। ओके, जैसे कि एंटी रैगिंग हो गया, मेडिकल हो गया। ओके, तो ये सब कुछ लगता है, तो आपको वो पूछना पड़ेगा कॉलेज अथॉरिटी से। एंड आप कॉलेज के वेबसाइट में जाओगे तो आप लोग देख पाओगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के लिए। तो स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के लिए तो आप उस कॉलेज का वेबसाइट में जाओगे एंड देखोगे नोटिस शो कर रहा है, तो नोटिस में क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, उसमें लिखा होगा, तो आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन होके आना पड़ेगा। ओके, एंड उसके साथ साथ आपको ये जो फॉर्मेट येस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट है, ये आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर एडमिशन लेते हो तो फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन आपको डिक्लेरेशन फॉर्मेट उसमें जमा करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेडेशन करवाते हो तो आपको एडमिशन का टाइम जो भी लगेगा डॉक्यूमेंट्स वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको सिंपल जो भी इसमें बताया गया है ये सारा डॉक्यूमेंट्स ये आपको लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप वही साइट में विजिट करोगे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको ये सिंपल 6 डॉक्यूमेंट्स, 5-6 डॉक्यूमेंट्स और सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। एंड ये जो ये अपग्रेडेशन फॉर्मेट है ये आपको फिलअप करके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपग्रेडेशन करवाते हो तो भी आते हैं जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा। ओके, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपको सेम प्रोसेस यही करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो जस्ट वेट करना है। आपका रैंक आ जाएगा, इसमें बताया गया है 30 को सेकेंड राउंड आ जाएगा रिजल्ट, तो उसमें आपका शो करेगा। ठीक है, आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, तो आप लोग वेट करो जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है कोई कॉलेज। ठीक है, तो यही बोलना था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।